अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जब ट्रंप अपना चुनाव प्रचार के लिए उतरते थे, तो जिन प्रमुख वायदों को वे अमेरिकी जनता के समक्ष रख रहे थे, उनमें से सबसे प्रमुख वायदा था अमेरिका फर्स्ट, और इसके तहत रूस और यूक्रेन के बीच चले आ रहे लंबे समय से युद्ध को रोकना। अमेरिकी लोगों ने ट्रंप के इस बातों पर भरोसा किया और उन्हें राष्ट्रपति बनाया। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने कुछ प्रयास भी किए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने के लिए, लेकिन उसके प्रयास कितने सफल हुए या दुनिया देख रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध अभी भी चल रहा है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप को एक अलग सनक सवार हो गई नोबेल पीस प्राइज जीतने का, और इसके लिए नॉमिनेशन हेतु दबाव बनाने के लिए उसने भारत समेत लगभग अमेरिका से व्यापार करने वाले सभी देशों के लिए टैरिफ बढ़ाकर एक तरफ से टैरिफ वार ही छेड़ दिया था। और देशों पर इसका क्या असर पड़ा, ये तो उस देश के लोग जानते होंगे, उस देश की सरकार जानती होगी, लेकिन भारत का आम नागरिक यह जानता है कि इस टैरिफ वाले ट्रंप के फार्मूले का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा, और भारत ने अमेरिका की जगह दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, रसिया और अन्य कई जगहों से अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पुतिन को भारत में बुलाकर और राष्ट्र रक्षा सौदे पर हम दस्तखत करके अमेरिका के ट्रंप को यह बता दिया कि भारत क्या है। हालांकि ट्रंप का यह हेकड़ी अभी चल ही रहा है। जिस प्रकार से उसने वेनेजुएला में अपने सैनिकों को उतारकर जबरन वहाँ के राष्ट्रपति को उठाकर अमेरिका ले गए, उसके बाद ग्रीनलैंड, डेनमार्क को धमकी देने लगे। हालांकि ग्रीनलैंड और डेनमार्क के धमकी के विरुद्ध में जब इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस जैसे कुछ देशों ने बोलने की हिमाकत की, तो इसने नाटो और में उनसे पैसे मांगने की बात कहकर, उनके व्यापार को प्रभावित कर देने की बात कहकर उसको ऐसी घुड़की दी कि वे लोग पीछे हट गए। यहाँ तक कि ट्रंप का हौसला इतना बढ़ गया कि उसने कल एक रूसी जहाज पर भी जबरन अपना अधिकार कर लिया, उसे भी अपने कब्जे में ले लिया है। अब रूस इस पर क्या करेगा यह तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल वह भी सीधे सीधे टकराव से बच रहा है। भारत के प्रधानमंत्री भी, जिसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप समय समय पर फब्तियां कसते रहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस प्रकार से युद्ध रुकवाने की बात कही, अभी भी जिस प्रकार से वे 500 गुना टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसका सीधा सीधा जवाब भले ही नहीं दे रहे, लेकिन अंदर ही अंदर भारत की तैयारी इस प्रकार से चल रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अगर ज़्यादा घुड़की देते रहे तो उसके इस घुड़की वाले दंभ को भारत ही तोड़ देगा। और जिस प्रकार से भारत ने दिसंबर महीने में बंगाल की खाड़ी में अपने K4 बैलिस्टिक मिसाइल, जो परमाणु मिसाइल है और सबमरीन से छोड़ा जा सकता है, अमेरिकी जासूसी जहाज और चीनी जासूसी जहाज के रहते हुए भी उसका सफल परीक्षण कर लिया, यह उसे इशारा देने के लिए काफ़ी है। आइए विस्तार से नज़र डालते हैं इन बातों पर। अमेरिका द्वारा ज़्यादा हेकड़ी दिखाने पर उसकी इस हेकड़ी को चूर कर देने का संकेत देने के लिए भारत द्वारा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिहंत से 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण विशाखापट्टनम तट के पास दिसंबर 2025 में किया गया।
इसके साथ ही भारत अब जमीन, हवा के बाद समुद्र से भी परमाणु हथियार लॉन्च कर सकेगा। यह मिसाइल 2 टन तक न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम है। K4 सीरीज की मिसाइलों में के अक्षर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है। इसकी भारत के मिसाइल कार्यक्रम में अहम भूमिका रही है। K4 मिसाइल जमीन से लॉन्च होने वाले अग्नि सीरीज पर आधारित एक एडवांस सिस्टम मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से लॉन्च के लिए बनाया गया है। लॉन्च के समय मिसाइल पहले समुद्र की सतह से बाहर आती है, इसके बाद उड़ान भरते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ती है। इसे अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों से दागा जा सकता है। K4 को भारत की न्यूक्लियर ट्रायल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। इससे भारत की डिफेंस क्षमता मजबूत होती है, यानी संभावित दुश्मन पर यह मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है, किसी भी हमले का यह जवाब आसानी से दे सकता है। इस मिसाइल परीक्षण में अमेरिकी और चीनी जासूसी जहाज के द्वारा गड़बड़ी किए जाने की आशंका को देखते हुए इस पर लगाम लगाने के लिए भारत द्वारा बंगाल की खाड़ी में नोटम जारी किया गया था। नोटम विमानन सुरक्षा से जुड़ा एक अस्थायी नोटिस है जो क्षेत्र में उड़ान संचालन को प्रभावित करता है। अमेरिका और अन्य देशों पर इसका सीधा असर होगा, क्योंकि यह क्षेत्र में नौसैनिक अभ्यास और हवाई गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जिससे उनकी उड़ानों और नौसेना संचालन में समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव और भारत, अमेरिका, जापान के सामरिक गठजोड़ के चलते, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों पर नजर रखी जाती है। नोटम विमान सुरक्षा से जुड़ा एक आधिकारिक नोटिस है, जिसे नोटिस टू एयरमैन कहते हैं। इसे विमानन प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है ताकि पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को किसी हवाई जहाज क्षेत्र में अस्थायी खतरों जैसे सैन्य अभ्यास, मिसाइल परीक्षण या अन्य गतिविधियों के बारे में सूचित किया जा सके। इसका बड़ा सामरिक महत्व है। बंगाल की खाड़ी भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, जहां भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश मालाबार जैसे युद्धाभ्यास करते हैं और चीन भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी नौसेना और अन्य मित्र देशों जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं इस क्षेत्र में नियमित अभ्यास करती है, जिसके कारण उन्हें इस नोटम का पालन करना पड़ता है, जिससे उसके संचालन में बदलाव आता है। यह नोटम चीन की बढ़ती गतिविधियों जैसे म्यांमार और बांग्लादेश के साथ गठजोड़ पर नजर रखने और अपनी सामरिक उपस्थिति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे चीन की नौसेना के लिए भी यह क्षेत्र संवेदनशील हो जाता है। यह खाड़ी भारत के प्रमुख बंदरगाहों कोलकाता, चेन्नई और तेल गैस भंडारों के करीब है, इसलिए नोटम से इन मार्गों पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ती है, जो वैश्विक व्यापार को प्रभावित करती है। भारत का यह कदम क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बनाए रखने और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे अन्य देशों को भारत की सैन्य क्षमता का अंदाजा होता है। संक्षेप में कहें तो भारत का यह कदम सामरिक अभ्यास और सुरक्षा को लेकर है, जो क्षेत्रीय शक्तियों अमेरिका, चीन, आसियान देश के लिए महत्वपूर्ण है और उसके सैन्य व वाणिज्यिक संचालन को प्रभावित करता है।